एक बार फिर से एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कोई नई घटना नहीं है और ना ही आश्चर्यचकित घटना है, क्योंकि शायद अब आश्चर्य लगना बंद हो गया, क्योंकि ये घटना अब आम बात हो गई। और बहुत विडम्बनीय, बहुत अजीब लगता है ये देखकर कि आज इतनी घटनाएं होने के बाद भी, जबकि जो आंकड़ा हम लोग देख रहे हैं, तो हम जो आंकड़ा देख रहे हैं वो आंकड़ा बस उतना ही है जिसके जो एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है या जो रिपोर्ट कराया जा रहा है। लेकिन कई ऐसी घटनाएं हैं रेप की जो लोग रिपोर्ट नहीं करा रहे, लोगों तक पहुंचने, मतलब वो मीडिया या न्यूज़ तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, अपने इज्जत को ढकने के या जो भी उनका मन हो उस मन से। तो कई ऐसे आंकड़े हैं जो हम तक पहुंचते नहीं, और जितना आंकड़ा हम रेप का देख रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा रेप होता है हमारे देश में। और हमारा देश, अगर आप अपने देश के धर्म को देखें, अपने देश की संस्कृति को देखें, तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे विश्व में यहाँ पर देवियों की पूजा होती है। और देवियों की पूजा आप देखेंगे, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, तो आप देखेंगे दुर्गा पूजा नवरात्रि में 9 दिन देवियों को पूजा जाता है, और उसी देश में देवियों के साथ बलात्कार हो रहा है। और अभी भी हम अपने घर के बेटियों को ही रोक लगा रहे कि तुम इतने बजे मत जाओ, इतने बजे निकलो, ऐसे पहनो ड्रेस, ऐसे बात करो, ऐसे चलो, इससे बात करो, उससे बात नहीं करो। और ये चीज़ करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है अपने घर के बेटों को समझाने में। क्योंकि अगर उनको ये समझा दिया जाए, उन पर रोक लगा दिया जाए, उनको शुरू से एथिक्स की नॉलेज दी जाए, तो शायद ये घटनाएं धीरे धीरे खुद ब खुद कम हो जाएगी और शायद अंततः पूरी तरह ख़त्म हो जाए। अब आप देखिए, हमारे देश पे धरती को भी माता कहते हैं, हमारे देश की नदियों को माता कहते हैं, इवन हमारा देश जो है उसे हम भारत माता कहते हैं। और वहीं पर आप चले जाइए, दुर्गा पूजा हो रहा है, पंडाल है, वहाँ लोग घूमने गए हैं, और उसी माता के पंडाल में जहाँ पे माता को स्थापित किया गया है, वहीं पर माताओं के साथ क्या होता है? छेड़खानी होती है, गलत घटनाएं की जाती हैं। तो कितना दुख लगता है ये देखकर कि जिस देश में माता की पूजा हम करते हैं, उसी देश की माताओं के साथ ये घटनाएं हो रही हैं। तो खैर, तो ये एक एथिक्स का भी पार्ट हो गया कि एथिक्स लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला भी था एक बार कि एथिक्स जो है, जो हम जब छोटे थे हम मोरल स्टडी पढ़ते थे, और धीरे धीरे हमारे सिलेबस से एथिक्स हटता गया, और साथ ही साथ हमारे जीवन से भी एथिक्स ख़त्म होता चला गया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस रेप घटना की। मैंने इस घटना को क्यों उठाया अभी, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में जो रेप हुआ है, उस रेप के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, तो थोड़े इसके बैकग्राउंड को जानते हैं कि इस रेप पर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, जो स्टेटमेंट आया है, वो क्यों और कैसे आया है। ठीक है, तो इसके पीछे हम लोग जानते हैं क्या है। एक एक्ट है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एक अधिनियम आप यहाँ देख सकते हैं। कौन सा है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, यानी कि MTP एक्ट। ठीक है, तो आप इस एक्ट का नाम देखकर ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर बात किस चीज़ की जा रही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की, इट मीन्स कि अगर हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को एक आम भाषा में बोले या फिर मेडिकल की भाषा में हम बोले, तो कह सकते हैं एबॉर्शन। यहाँ बात की जा रही है एबॉर्शन की। तो आखिर ये एबॉर्शन का मामला यानी कि हम लोग MTP एक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं इस रेप से जोड़कर, तो इसको समझिएगा। पहले हम लोग रेप तक वो जो घटना हुई है वहाँ तक जाने से पहले हम लोग इस एक्ट को समझते हैं। ठीक है, MTP एक्ट जो है यहाँ पर बात कर रहा है एबॉर्शन की, कि अगर एक महिला गर्भ धारण करती है, या फिर जो आम महिलाएं हैं उसके साथ साथ जो अन्य महिलाएं मीन्स जो पीड़िता है, जो रेप्ड महिलाएं हैं, जो विकलांग महिलाएं हैं, या फिर जो नाबालिग बच्चियां हैं, अगर ऐसी महिलाएं अगर प्रेग्नेंट होती है और उनको एबॉर्शन करवाना है, तो एबॉर्शन डजंट मीन कि आपका जब मन हुआ आप उठे और आपने एबॉर्शन करवा दिए, नहीं। यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस एक्ट में बताए गए हैं। तो इस एक्ट में बताया गया है, एक टाइम पीरियड दिया गया है, आप कह सकते हैं मैक्सिमम टाइम
पीरियड इज 24 वीक। 24 सप्ताह का समय दिया गया है जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है। इट मीन्स कि अगर आप गर्भ धारण करते हैं और आपका गर्भ धारण 24 सप्ताह से पहले अगर आप अबॉर्शन कराना चाहते हैं तो आप 24 सप्ताह से पहले आप अबॉर्शन करा सकते हैं, वरना आफ्टर 24 सप्ताह, आफ्टर 24 वीक आप अबॉर्शन नहीं करा सकते। जैसे ही ये समय पार होगा आप अबॉर्शन नहीं करा सकते हैं। यही कहता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, यानी कि MTP एक्ट। तो आपका MTP एक्ट में क्या दिया गया ये आपको ध्यान में रखना है कि 24 सप्ताह का समय है, इसके बाद आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते। क्लियर है? चलिए, तो हम बात कर रहे थे एक घटना की। महाराष्ट्र में एक घटना हुआ। महाराष्ट्र में एक रेप होता है। किसके साथ? एक 14 साल की बच्ची के साथ। एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ क्या हुआ? रेप होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, अब रेप के बाद क्या होता है कि ये बच्ची गर्भ धारण कर लेती है, यानी कि ये बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है और ये नाबालिग बच्ची है और ये प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, अब समझिएगा, आपको पता है, आपने पढ़ा है कि 24 सप्ताह का समय है और यहाँ पर जो बच्ची गर्भ धारण कर रही है उसका जो गर्भ है वो लगभग 28 सप्ताह का हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो गर्भ धारण का जो समय है वो इस एक्ट के तहत जो समय दिया गया उसको एक्सीड कर गया, उसको क्रॉस कर गया, यानी कि अब इस एक्ट के तहत ये बच्ची जो है वो अबॉर्शन टर्मिनेट, मतलब वो जो अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराना तो वो नहीं करा सकती है। क्लियर है? अब समझिएगा, इस बच्ची का अपील जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील जाता है कि ऐसा ऐसा इस बच्ची के साथ रेप हुआ है और इसका अबॉर्शन करवाने के आप अनुमति दें। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के तहत तो हम अबॉर्शन नहीं करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपील जाता है, लेकिन आफ्टर अपील उनका जो अपील होता है वो क्या होता है? हाई कोर्ट द्वारा, बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट क्यों किया गया? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने हवाला दिया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का और कहा कि इस एक्ट के तहत 24 सप्ताह तक ही आप अबॉर्शन करवा सकते हैं, 24 सप्ताह के बाद आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते। इस एक्ट का हवाला देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनके अपील को रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है? ठीक है, अब इनका जो अपील है वो जाता है, मैं यहाँ थोड़ा इसको हटा दे रही हूँ, आपको समझ में आएगा। अब हम लोग यहाँ ऐसा समझते हैं, इस बच्ची का जो अपील जाता है वो जब यहाँ से रिजेक्ट हो गया तो वो गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में इनका अपील जाता है, फिर वही बात कि ऐसा ऐसा इस बच्चे के साथ रेप हुआ है और रेप के बाद बच्ची ने गर्भ धारण कर लिया और गर्भ धारण का जो समय हो गया वो 28 वीक हो गया, यानी कि 28 सप्ताह हो गया। तो अब क्या यहाँ पर इनका स्टेटमेंट क्या, इनका वर्डिक्ट आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट भी इसी एक्ट का हवाला देकर इसके अपील को रिजेक्ट कर सकते थे, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी कानून नहीं है कहीं पर भी कि अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन होता है तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है। ये तो क्रिटिकल सिचुएशन ही है ना कि एक नाबालिग बच्ची है और इसको खतरा हो सकता है, तो लेकिन आप इस कानून के तहत आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते। तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या करता है कि इनके अपील को रिजेक्ट ना करते हुए इन्होंने अनुमति दे दी अबॉर्शन करवाने की। ठीक है, तो इन्होंने जो ये अनुमति दी, ये कैसे इन्होंने दिया? कहीं पर तो और कानून नहीं बना है कि ऐसा कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनता है तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 का यूज़ करते हुए, आर्टिकल 142 का यूज़ करते हुए अबॉर्शन कराने की अनुमति दी। क्लियर है? इस आर्टिकल का यूज़ करते हुए, आर्टिकल 142। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब 142 है क्या, इसको समझिएगा। मैंने यहाँ पर बताया कि एक एक्ट है बना हुआ ऑलरेडी, अबॉर्शन से रिलेटेड एक एक्ट है, लेकिन जब ऐसा कोई सिचुएशन बन जाता है,
ऐसी कोई कठिन समस्या आ गई और वहाँ पर उस समस्या को सुलझाने के लिए, उस सिचुएशन को सुलझाने के लिए कोई भी कानून नहीं है। अब इसी को ले लीजिए इस बच्ची के साथ कि भाई रेप हुआ, 28 वीक का समय हो गया, अभी अबॉर्शन नहीं करवा सकती उस कानून के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर कंडीशन अलग है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। लेकिन अब ऐसे कंडीशन में जब कोई कानून नहीं हो, आप कह सकते हैं कि कानून मौन हो, कानून वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा हो, तो अब अगर संसद कोई कानून बनाना चाहता भी है या चाहेगा कि हम कोई कानून बना ले, तो अब फिर वो दोनों सदन से पास करेगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि दोनों सदन से पास हो ही जाए, तो ये एक लंबा टाइम पीरियड लग जाएगा फिर से कोई कानून बनाने में। तो ऐसा कंडीशन जब होता है, जब कानून मौन हो, संसद के पास अभी ऑप्शन नहीं है कि वो तुरंत कानून बनाकर कुछ काम कर सके, तो वहाँ पर एक पावर दिया गया है आर्टिकल 142 कि आप इस पावर का कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये पावर मिलता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप ऐसे कंडीशन में आर्टिकल 142 यूज़ करके आप एक कानून बना सकते हैं। तो इनका ये जो स्टेटमेंट, जो वर्डिक्ट आया है, ये बिल्कुल जो संसद द्वारा पास कानून होता है बिल्कुल उसके बराबर है, उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 142 ये कहता है, 142 पावर में ये दिया गया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि जब संसद मौन हो, जो कानून मौन हो, किसी तरह का कानून नहीं हो और सिचुएशन, हालात जो है वो बहुत ख़राब हो जाए और तुरंत एक उसके निवारण के लिए कुछ ज़रूरी है, किसी तरह का एक कानून ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए इस आर्टिकल का यूज़ करके वहाँ पर कोई स्टेटमेंट या कोई कानून, आप कानून ही कह सकते हैं कि एक तरह का ये लागू हो सकता है, लागू किया जाएगा और ये इनका सर्वमान्य होगा, इनका जो स्टेटमेंट होगा। क्लियर है? तो इस वर्डिक्ट को आपको ध्यान में रखना है और जो फैक्ट चीज़ें थी वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।